पिंक सिटी जयपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। दोपहर के वक्त सुभाष चौक इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिर गई। इसमें मलबे में दबने से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें मकान मालिक है, 2 लेबर हैं। ये हादसा दोपहर करीब 2:45 से 3 बजे के बीच हुआ। हमारे ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग में ये जो बीच की जगह है सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर छत डाली गई थी। छत को खोलने का काम किया जा रहा था और उसी दौरान अचानक जो पूरी छत थी वो भरभरा कर गिर गई। उस वक्त यहाँ पर मकान मालिक था, मलबे में दब गए वो, उन्हें गंभीर रूप से चोट आई है, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 2 अन्य जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी चोट आई। और निर्माणाधीन बिल्डिंग का आप देख सकते हैं कि जो मलबा है किस तरह से सड़क पर गिरा हुआ है, सरिया लगी हुई है, उसमें ईंट और पत्थर लगे हुए हैं। और इस घटना के बाद यहाँ हड़कंप मच गया। तुरंत जो है यहाँ पर सिविल डिफेंस, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच आई। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। जो मकान मालिक मलबे में दबे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया। दोनों जो मजदूर घायल हुए उन्हें निकाला गया और सबको अस्पताल भेजा गया इलाज के बाद। उसके में जो रेस्क्यू का काम है वो अभी भी चल रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी रेस्क्यू के काम में, जो लोग मलबे में दबे हुए थे, मलबे को हटाने में मदद की। अभी मौके पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। लोग नगर निगम के अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं उनसे मीडिया के जो लोग हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार रिहायशी बस्ती में बिना सेटबैक के इस तरीके से कैसे बिल्डिंग गिर रही थी, नगर निगम के अधिकारी क्या कुछ कर रहे थे। बहरहाल यहाँ पर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जो स्थानीय नागरिक हैं वो उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद। ये बताइए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा आपने? जी, ये करीबन वक्त था 2:45 का, 2:30-3 बजे हम लोग सब अंदर ही थे। वो एकदम से आवाज़ हुई बहुत तेज़, तो देखा बाहर आके तो छत गिर गई थी। उसके नीचे दबे हुए थे, खुद मकान मालिक भी दबे हुए थे और दो लोग तो वो थे ही, तो उनको निकाल लिया गया है, सबको अस्पताल भेज दिया गया है। तो अब देखो, अब एकदम हड़कंप। जी हड़कंप मच गया। वो सब लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई, सब निकालने में लग गए और फिर काफ़ी भीड़ हो गई, फिर उनको निकाल लिया गया। सब लोग आ गए, आसपास के एरियो के भी लोग आ गए। ये प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें आ गई थी मौके पर? जी, प्रशासन आ गया था मौके पे, एकदम वक्त पे आ गए थे वो तो, लेकिन थोड़ा बस जेसीबी ने आने में थोड़ी देर कर दी बस। बिल्कुल, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तब तक आपको एक बार फिर से ये जो मौका है, घटना स्थल है, उसकी एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से जो मलबा है अभी भी वो गली के किनारे जो है वो पड़ा हुआ है। हालांकि मलबे को किनारे करा दिया गया है, रास्ते को खाली करा दिया गया है। और यहाँ पर ये बताइए कि आप लोगों को जानकारी कैसे हुई और किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर फिर मदद की है? हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल हम लोग मौके पहुँचे। यहाँ देखा तो काफ़ी लोग इकट्ठे थे, भीड़ जमा थी और मतलब ये 8 फीट की हाइट पे, 9 फीट की हाइट पे एक पूरी बिल्डिंग बनने के बाद में प्लान की गई छत थी, जिसको मतलब ज़्यादा बेस नहीं था जैसे देख रहे हैं। तो बस मौके पे जो है वो लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की, पुलिस प्रशासन भी मौके पे जो है आ गया था। और आने के बाद जो है जो पुलिस दुर्ग सिंह जी वगैरह हैं और सुभाष चौक थाना इंचार्ज वगैरह, NDRF की टीम जो है उन्होंने तत्काल जो है वो पूरी तरह मोर्चा संभाला और मुकामी जो तो दोपहर का वक्त था, टीमें जल्दी आ गई, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रैफिक रहता है और सारी चीज़ देखिए, लेकिन फिर भी जो है अब मौके पे अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी प्रशासन जो है वो एक्टिव हुआ और जेसीबी मशीन और उसकी मदद से जो है, और नगर निगम की वजह से इस पूरी जो घटना हुई थी इसमें बाद में, क्योंकि आशंका थी कि इसके नीचे और भी लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ के मुकामी लोगों की मदद से, प्रशासन की मदद से उस मलबे को हटाया गया। बाद में ये देखा गया, लेकिन जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल के, जो मकान मालिक थे वो उनके ज़्यादा चोटिल हुए हैं तो उनको अस्पताल भेजा गया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि इसी इलाके में, इसी सुभाष चौक इलाके में पिछले 2 महीने में ये तीसरी घटना है और इस घटना ने भी नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है उस पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार नगर निगम में अब के दायरे में अभी तक जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो गिरा करती थीं, लेकिन आज एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है जिसमें एक शख्स बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 मजदूरों को भी चोट आई है। तो कहा जा सकता है कि जो
जयपुर का नगर निगम है वो कब तक इसी तरीके से हादसे होते रहने का इंतजार करेगा, कब तक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, क्यों वो इस तरीके के मामलों में पहले ही कोई कदम नहीं उठाता है, क्यों पहले ही कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिरकार निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है जो बिना सेटबैक छोड़े हुए बन रही थी उसको रोकने की कोशिश पहले क्यों नहीं की गई। तो कहा जा सकता है कि अगर नगर निगम का अमला एक्टिव होता, पहले कार्रवाई की गई होती तो शायद आज इस तरीके का हादसा ना होता। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।